तुम अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जी रहे। तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो दुनिया तुम्हें जीने दे रही है। अगर ये लाइन तुम्हें चुभी है तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि आज ज्यादातर लोग दुखी इस वजह से नहीं हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ गलत है, बल्कि इस वजह से हैं कि वो अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों से देख रहे हैं। तुम उठते हो और सोचते हो, आज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो समाज क्या कहेगा, मैं ऐसा बन गया तो मेरी इमेज क्या होगी। असल में तुम सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा नहीं देखते, तुम समाज की आंखों से खुद को देखते हो। ओशो कहते हैं, समाज तुम्हें इंसान नहीं, एक किरदार बनाना चाहता है। बेटा बनो, बेटी बनो, पति बनो, पत्नी बनो, सक्सेसफुल बनो, एडजस्टेड बनो, लेकिन कभी खुद मत बनो। क्योंकि अगर तुम खुद बन गए तो तुम कंट्रोल में नहीं रहोगे। तुमने कभी ध्यान दिया है, अगर तुम कम कमाओ तो लोग कहेंगे कुछ नहीं कर रहा, अगर तुम ज्यादा कमाओ तो लोग कहेंगे घमंडी हो गया, अगर तुम शांत रहो तो लोग कहेंगे बोरिंग है, अगर तुम बोलो तो लोग कहेंगे ज्यादा बोलता है। मतलब साफ है, तुम जैसा भी बन जाओ, दुनिया को हमेशा कोई न कोई शिकायत रहेगी। फिर सवाल ये नहीं है कि दुनिया को कैसे खुश किया जाए, सवाल ये है, क्या दुनिया को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है भी। ओशो की सबसे खतरनाक बात ये थी, जो आदमी दुनिया को इंप्रेस कर रहा है वो अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा है। क्योंकि इंप्रेस करने का मतलब है तुम असली नहीं हो, तुम प्रदर्शन कर रहे हो, तुम वो नहीं हो जो तुम हो, तुम वो हो जो लोग देखना चाहते हैं। आज ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, एक्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मुस्कान, अंदर से खाली, स्टेटस पर सफलता, अंदर से डर, स्टोरी पर कॉन्फिडेंस, अंदर से कंपैरिजन। और सबसे मजेदार बात, सबको लगता है बाकी सब खुश हैं, सिर्फ मैं ही परेशान हूं। जबकि सच्चाई ये है, सब लोग अंदर से एक जैसे ही टूटे हुए हैं, बस मास्क अलग अलग हैं। ओशो कहते हैं, तुलना करने वाला आदमी कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि तुलना में तुम अपनी जिंदगी छोड़कर किसी और की जिंदगी जीने लगते हो। तुम अपनी रेस छोड़ देते हो और किसी और की रेस में दौड़ने लगते हो और फिर कहते हो, मैं थक गया हूं। तुम थके नहीं हो, तुम गलत दौड़ में हो। आज कितने लोग हैं जो जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने कहा, शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उम्र हो गई, करियर चेंज नहीं कर रहे क्योंकि लोग क्या कहेंगे, पैशन छोड़ दिया क्योंकि सोसाइटी बोलेगी ये बेवकूफी है। मतलब जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में है। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ा पाप ये नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, सबसे बड़ा पाप ये है कि तुम वो नहीं कर रहे जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि धीरे धीरे तुम खुद से ही दूर हो जाते हो। पहले तुम कहते हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं, फिर कहते हो, अब तो आदत हो गई है, और एक दिन अचानक महसूस होता है, मैं अपनी ही जिंदगी में मेहमान बन गया हूं।
दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ये है, दुनिया तुम्हें ये महसूस कराती है कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम अकेले पड़ जाओगे। लेकिन सच ये है, दुनिया की बात मानते मानते तुम पहले ही अकेले पड़ चुके हो। बस फर्क इतना है कि अब तुम भीड़ में अकेले हो। ओशो कहते हैं, भीड़ में रहकर कोई भी बुद्ध नहीं बना, क्योंकि भीड़ तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है लेकिन आजाद नहीं। भीड़ तुम्हें साथ देती है लेकिन पहचान नहीं। भीड़ में तुम खो जाते हो और खोने को ही लोग नॉर्मल लाइफ कहने लगते हैं। अब जरा एक ईमानदार सवाल खुद से पूछो, अगर कल समाज गायब हो जाए, कोई देखने वाला न हो, कोई जांच करने वाला न हो, तो तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जियोगे जैसे आज जी रहे हो, या फिर कुछ बदल जाएगा? अगर जवाब है बदल जाएगा, तो समझ लो समस्या जिंदगी नहीं, समस्या समाज है। दुनिया गई तेल लेने का मतलब बदतमीजी नहीं है, इसका मतलब है दुनिया की राय को अपनी आत्मा पर राज मत करने दो। लोग सोचेंगे ये उनकी आदत है, तुम जियोगे, ये तुम्हारा हक है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक तुम किसी और को भी सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान खुद से भाग रहा होता है वो पूरी जिंदगी अप्रूवल ढूंढता रहता है। सबसे मीठा जहर यही है, तुम धीरे धीरे ये मान लेते हो कि जो दुनिया चाहती है वही सही है और जो तुम चाहते हो वो गलत है। यहीं पर इंसान मरता नहीं, धीरे धीरे सूखता है। ओशो कहते हैं, जिंदगी का मकसद सही बनना नहीं, जिंदगी का मकसद असली बनना है, क्योंकि सही बनने में तुम सबके जैसे बन जाते हो और असली बनने में तुम पहली बार खुद बनते हो। दुनिया तुम्हें रोल देगी, लेबल देगी, नाम देगी, पहचान देगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं देगी, तुम्हारा असली रूप। वो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। दुनिया गई तेल लेने असल में एक क्रांति है। ये कहना है, अब मैं अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी समझ से जीऊंगा। अब मैं वो करूंगा जो मुझे जीवित महसूस कराए, ना कि वो जो मुझे एक्सेप्ट कराए। और जिस दिन इंसान दुनिया की मंजूरी छोड़ देता है, उसी दिन से वो पहली बार खुद की जिंदगी में एंट्री करता है। यहां बातें बदलने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। जुड़े रहिए भक्ति प्रवाह के साथ।